Dear students, we have already gone through the cam profile and different types of the cams, different types of the follower. Now it is time to discuss the various terminologies used in the cam profile. जो हम लोग cam profile बनाएंगे या सिंपल cam में डिफरेंट वो कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है जिनका हम यूज करेंगे या होता है, ठीक है। तो अब इनको ध्यान से समझिएगा, और मैं कोई रेडीमेड कैम लाया नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे एक एक स्टेप से बनाऊँगा। और जब फॉलोअर हम बता रहे थे तो नाइफ एज फॉलोअर, इसमें जो बेसिक जो है आपका नाइफ एज फॉलोअर और रोलर फॉलोअर जो है दो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे फॉलोअर हैं, लेकिन जो बहुत सारे फॉलोअर हैं उनमें जो रोलर फॉलोअर है दैट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑन विच ईच एंड एवरी नोमेनक्लेचर टर्म्स आर बिंग यूज्ड। तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेने वाले हैं रोलर फॉलोअर का एग्जांपल लेंगे। और कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि सर ये रोलर फॉलोअर का ही एग्जांपल आपने क्यों लिया, आप तो किसी और का भी एग्जांपल ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे दोस्त, लेकिन हमने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि किसी भी कैम में आप जाएंगे तो वहाँ पे कम से कम जो है आपको मिलेगा, और रोलर में वह सभी टर्मिनोलॉजी मिल जाएगा जो फर्दर आपको कहीं भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला कैम का कॉन्सेप्ट ये है दोस्त, मैं जैसे जैसे यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे वैसे आप ड्रॉ कीजिएगा। शायद मैं कुछ लिखना भूल जाऊँ, लेकिन आपको बताना नहीं भूलूँगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ लिखना ज़रूर भूल सकता हूँ, लेकिन बताना नहीं भूल सकता हूँ। तो सबसे पहले आप भी जो है एक एक स्टेप देखिए। तो ये क्या हो गया आपका बेस सर्कल ऑफ द कैम। क्या हो गया? बेस सर्कल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टू द कैम प्रोफाइल। अभी कैम प्रोफाइल बना नहीं है, कैम प्रोफाइल पे तो आएंगे। और ये एग्जांपल है एक रेडियल कैम प्रोफाइल का, ध्यान रखिएगा, रेडियल कैम प्रोफाइल का, रेडियल कैम का। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं किसका? रेडियल कैम का, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट जो नोमेनक्लेचर्स हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसको हम जो है रेडियल और जो फॉलोअर का एक्सिस है हमारा और जो कैम का एक्सिस है दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये हमारा कैम का एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे हम कैम बनाएं तो कैम में हमने बताया कि अभी जो है हम लेंगे क्या? रोलर फॉलोअर। क्योंकि रोलर फॉलोअर का एक बेनिफिट जो है वो ये है कि आपको इसमें सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए दोस्त, आपको जो है फॉलोअर जो है आप भी चाहे तो इस तरह का स्केल यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? रोलर फॉलोअर, ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे कांटेक्ट बना रहा है, और ये जो है अब आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया? रोलर फॉलोअर। तो इसको अब जो है ये आपका फॉलोअर हो गया, रोलर फॉलोअर, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया था? बेस सर्कल। ये जो है ये क्या हो गया आपका? बेस सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे ये रोलर फॉलोअर हो गया, ये आपका बेस सर्कल हो गया जिस पे कैम रोटेट होगा। व्हाट अबाउट द कैम प्रोफाइल? ये जो है आपका एक और ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया आपका? गाइड हो गया, जिसमें ये रेसिप्रोकेटिंग करेगा ऊपर नीचे, टू एंड फॉलोअर मोशन होगा। तो ये क्या हो गया? गाइड हो गया आपका, ठीक है ना। दैट विल गो अप एंड डाउन, ठीक है। ये जो अप एंड डाउन जाएगा तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, मिनिमम कितना आ सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। ये जब ऊपर जाएगा ध्यान रखिएगा तो इसको बोलेंगे आउट स्ट्रोक, और जब नीचे आएगा तो बोलेंगे रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी हम यहाँ लिखते हुए जाते हैं। आउट स्ट्रोक,
या इसी को हम लोग राइज ऑफ द फॉलोअर बोलेंगे। और एक रिटर्न स्ट्रोक जब ये नीचे आएगा, रिटर्न स्ट्रोक, ठीक ना, या फॉल, ठीक ना। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कि इसी सेंटर से आप क्या कीजिए, है ना, ये क्या था आपका अभी तक, ये बेस सर्कल था। अब इस रोलर के सेंटर पे लेकर के, ध्यान दीजिए, रोलर के सेंटर पे लेकर के आप इसको एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आप क्या कर दिए, एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्त आपका क्या, प्राइम सर्कल, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम। तो ये हो गया आपका प्राइम सर्कल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट है आपका, ठीक ना, इस पॉइंट को आप पी या जो भी मानना है मान लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेस पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेस पॉइंट, क्या बोलते हैं, ट्रेस पॉइंट। और यही ट्रेस पॉइंट जो कर्व बनाएगा उसको हम लोग पिच कर्व बोलेंगे, जो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये क्या था आपका कैम बेस सर्कल, ये क्या हो गया, प्राइम सर्कल। अब ये जो है यहाँ पे आपका क्या है, इसी से आपका ये सपोज कीजिए कैम है, ठीक है। ये बेस सर्कल था और ये क्या है, कैम, ठीक है दोस्त। अब ये क्या हो गया आपका कैम। और यहाँ से जब आपका ये रोटेट होगा तो अब ये कॉमन सेंस हो रहा होगा कि जैसे ही ये रोटेट होगा, ठीक ना, ये जो है आपका कैम प्रोफाइल है, ये रोटेट होगा तो ये ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, आउट स्ट्रोक। और फिर कुछ देर के बाद क्या होगा, जब यहाँ पे आएगा तो मैक्सिमम रहेगा, फिर इधर आएगा तो मिनिमम होगा। जैसा कि हम बता भी चुके हैं कि कौन कौन सा होता है, एक होगा राइज, ठीक ना, उसके बाद हो सकता है कि ड्यूएल हो, फिर रिटर्न हो और फिर से ड्यूएल हो। तो ये सारे कंडीशंस हमारे बनते हैं, जिस कंडीशन को अभी हम देखेंगे। तो जो इतने एंगल पे, कैम के जितने एंगल पे ये आउट स्ट्रोक होगा उसको आउट स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउट स्ट्रोक बोलते हैं। और ये सभी से, ठीक ना, यहीं से आपका क्या बनेगा, इसी ट्रेस पॉइंट से जैसे प्राइम सर्कल बना उतने ही दूरी पे ये तो हमेशा अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, क्योंकि ये गाइड में क्या है, फिक्स है। तो ये जो है आपका जो बनेगा पॉइंट्स, इसके ऊपर ऊपर ये देखिए इतना ही डिस्टेंस पे पूरा बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली पिच कर्व। अब बताते हैं पिच कर्व क्या होता है बेसिकली। ये क्या है, पिच कर्व, ठीक है ना। ट्रेस पॉइंट से जो कैम प्रोफाइल पे आपका कर्व जनरेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पिच कर्व, ठीक है। अब एक आपका ये ट्रेस पॉइंट से ही होगा, क्योंकि बेसिकली ट्रेस पॉइंट इज द रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट द पिच कर्व। इट इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट द पिच कर्व। इन केस इफ इट इज नाइफ एज फॉलोअर यदि होता तो इसका पॉइंट तो यहीं पे होता, क्योंकि नाइफ एज फॉलोअर का शेप कुछ आपका ऐसा होता है, ठीक ना। तो ये जो पॉइंट होता है नाइफ एज फॉलोअर का, तो उस केस में जो आपका ये ट्रेस पॉइंट है, ठीक ना, ये ट्रेस पॉइंट और पिच कर्व जो हम बात कर रहे हैं ये कैम प्रोफाइल पे ही हो जाता है। इसी प्रोफाइल पे आपका क्या हो जाता है, ठीक ना। बट इन केस ऑफ रोलर फॉलोअर, सेंटर ऑफ द रोलर रिप्रेजेंट्स द ट्रेस पॉइंट एंड हेंस द पिच कर्व विल बी समथिंग डिफरेंट देन द कैम प्रोफाइल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जहाँ भी आप आएंगे, ठीक है ना, अब इस सर्कल को जो है हम जो है जनरली आप भी याद रखिए कि 12 पार्ट्स में इसको कई बार आपको ज़रूरत पड़ेगा बांटने के लिए, ठीक ना। 12 पार्ट्स में या 8 पार्ट्स में या 10-10 डिग्री पे, जब जितना आपको आउट स्ट्रोक इन स्ट्रोक दिया रहेगा, ठीक है। तो अभी इसका जब हम कैम प्रोफाइल का कंस्ट्रक्शन बताएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आप इसको डिटेल देख सकते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, अब एनीवे ये तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाद में। अब यहाँ पे जब आप ये ट्रेस होगा तो कोई एक जो है
जो है इस पॉइंट से जो है जब ये ट्रेस होगा तो कुछ वेलोसिटी तो होगी इसकी, ठीक है ना, कैम की बेस कैम्प की, और वेलोसिटी होगी तो फॉलोअर का जो मोशन हो रहा है उसका कुछ डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है डायरेक्शन ऑफ द फॉलोअर और नॉर्मल, जैसे किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल निकालना चाहें, ठीक है ना, जैसे इसी पॉइंट पे हम मान लीजिए कि नॉर्मल निकाल रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, और ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल हो गया, ठीक ना, ठीक ना, और ये जो है आपका उसका ये नॉर्मल हो गया, और ये फॉलोअर का डायरेक्शन हो गया, ये जो है आपका डायरेक्शन हो गया, इस तरह से कुछ आ रहा है तो ये मान लीजिए कि डायरेक्शन होगा, कुछ डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना, किसका, फॉलोअर मोशन का। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन दी नॉर्मल एंड मोशन ऑफ द फॉलोअर, एंगल बिटवीन दी डायरेक्शन ऑफ द फॉलोअर मोशन एंड द नॉर्मल टू द पिच कर्व, यही पिच कर्व है ना आपका, यदि नाइफ एज फॉलोअर होता तो पिच कर्व यही हो जाता, ये आपका क्या हो गया पिच कर्व, ठीक है। और ये जो पिच कर्व पे जहाँ पे प्रेशर एंगल, दैट मीन्स कि ये फाई, दैट मीन्स कि फाई यदि हम लिखें तो फाई क्या हो गया, फाई प्रेशर एंगल इज द एंगल बिटवीन, हम यहाँ लिख भी देते हैं, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोअर, डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन and a normal and a normal to the pitch curve, normal to the pitch curve, this is called pressure angle, ठीक है ना। दिस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डिजाइनिंग दी कैम प्रोफाइल, जब भी आप कैम खरीदने जाएंगे मार्केट में तो जो है ये स्टैंडर्ड कुछ एंगल आता है 14.5 20 डिग्री, हम बताएंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में, तो उसी आधार पे जो है आप परचेजिंग भी करते हैं। और जिस पॉइंट पे, ठीक ना, प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा, द पॉइंट ऑन विच द पिच कर्व हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर एंगल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पिच पॉइंट, ठीक है। अब देखिए जो है ये पिच पॉइंट से, इस पिच पॉइंट से और सेंटर से आप एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है ना, यहाँ से आप एक सर्कल बना दीजिए, कहाँ से, ये पिच पॉइंट और इस सेंटर को लेते हुए आप एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। तो ये जो आपने सर्कल बनाया, ठीक है ना, ये जो आप सर्कल बनाए, ठीक है ना, कहाँ से, पिच पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट से लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिच सर्कल। क्या होता है, पिच सर्कल, ये क्या होता है आपका पिच सर्कल। और ये आपका जो कर्व जनरेट हुआ, ठीक है ना, कर्व जनरेटेड बाय द ट्रेस पॉइंट ऑन द फॉलोअर एज द फॉलोअर मूविंग रिलेटिव टू द कैम, तो दैट इज द पिच कर्व। प्राइम सर्कल हमने बता दिया, और ये जितना ऊपर उठेगा, ठीक है ना, इसको आउट स्ट्रोक बोलेंगे, अंदर आएगा तो इन स्ट्रोक होगा, और इसी को स्ट्रोक के जगह पे लिफ्ट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन द कैम। तो ये बहुत शॉर्ट में हमने आपको बताया, तो ये कौन कौन सा हुआ एक बार हम लास्ट में फिर से यहाँ पे आपको बताएंगे। सबसे पहले बेस सर्कल, दैट मीन्स क्या है, द स्मॉलेस्ट सर्कल, जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, दैट इज द बेस सर्कल। उसके बाद ये ट्रेस पॉइंट, रोलर फॉलोअर में ही ट्रेस पॉइंट होगा, नाइफ एज फॉलोअर में यही ट्रेस पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोअर ऑफ मोशन एंड द नॉर्मल टू द पिच कर्व इज द प्रेशर एंगल, ठीक ना। अब पिच कर्व क्या है, तो कर्व जनरेटेड ऑन द कैम प्रोफाइल थ्रू द ट्रेस पॉइंट इज कॉल्ड, ये देखिए आपका रेड लाइन जो दिख रहा है, दैट इज दी बेसिकली पिच कर्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच कर्व। और द पॉइंट ऑन द पिच कर्व वेयर प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम
is called pitch point, and if you draw a circle from this center to the pitch curve, यहाँ से इस सेंटर से लेकर पिच कर्व से, पिच पॉइंट से आपने एक यदि सर्कल ड्रॉ कर दिया, दैट सर्कल इज कॉल्ड पिच सर्कल, ठीक है। और ये जो बेस सर्कल से ट्रेस पॉइंट से होते हुए जो आपने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये आप देखिए पिंक कलर, तो दैट इज कॉल्ड प्राइम सर्कल। तो इस तरह से अब हम कुछ टर्म लिखना चाहें तो क्या क्या हम लोग डिस्कस कर लिए। देखिए बेस सर्कल की बात करें तो बेस सर्कल आपने बना लिया, प्राइम सर्कल बना लिया, और आपने पिच सर्कल भी ड्रॉ कर लिया, पिच कर्व, उसके बाद पिच सर्कल भी मिल गया, उसके बाद पिच, उसके बाद आपका पिच पॉइंट मिल गया है, पिच पॉइंट मिला तभी पिच सर्कल मिला है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, प्रेशर एंगल, और उसके बाद आपका बचा क्या, प्राइम सर्कल हम डिस्कस कर लिए, पिच कर्व डिस्कस कर लिए, पिच सर्कल ट्रेस कर लिए, ट्रेस पॉइंट, और लास्ट में हम कहें तो ये आउट स्ट्रोक, इन स्ट्रोक, राइज, फॉल, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरली स्ट्रोक या लिफ्ट। तो दोस्तों ये था हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ द कैम प्रोफाइल, different terminologies used in the cam profile. I hope you have understood all this concept. In the next video we have discussed the various kind of motion of the follower in the cam. तो कीप वाचिंग द नेक्स्ट वीडियो। आप हर एक वीडियो को देखते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स।